हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। इनका बस चले तो ये पूरे प्रदेश को बेच करके खा जाए। हरियाणा में आईएनएलडी के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और सीएम नायब सिंह सैनी के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। बीते कल अभय चौटाला सूबे की सैनी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने सीएम सैनी को डमी मुख्यमंत्री तक कह दिया। सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए चौटाला ने कहा कि प्रदेश की बुरी हालत डमी चीफ मिनिस्टर की वजह से है। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़े दावे किए कि उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि 100 में से 80 पोस्ट पर बाहरी लोगों की भर्ती है। इसके अलावा भी चौटाला ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, सीईटी पेपर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों की पिटाई और एचपीएससी में हो रही धांधली जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब इन बयानों के बाद सूबे की राजनीति गर्म हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मैदान में उतर आए हैं और अभय चौटाला पर पलटवार किया। आइए पहले आपको अभय चौटाला का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासत गर्मा गई है। उसके बाद सीएम सैनी का जवाब भी सुनिए। हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला उसमें हरियाणा से बाहर के मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। ये जो सीटी का पेपर था उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्च पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सके। वीसी के सामने जाकर के डिमांड रखी। ये पहली दफा हुआ है देश के इतिहास में मेरी ख्याल कि जहां जायज मांग के लिए बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज वहां की जो सिक्योरिटी है एचओ की, उसने तो किया ही किया, उसके साथ साथ मतलब किस तरह से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे, केवल वीसी के आगे उनके अच्छे नंबर बन सके। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नारायणगढ़ के अंदर है, शरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को, ये गैंगस्टर जो आज बड़े घूम रहे हैं, उन्होंने शरेआम उसको मार दिया। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, उसका मिनिस्टर था जिसने मिट्टी निकाली थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनका बस चले तो ये पूरे प्रदेश को बेच करके खा जाए। तो सुना आपने कैसे अभय चौटाला ने एक के बाद एक सैनी सरकार पर हमला किया और एचएयू से लेकर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यकर्ता की हत्या की बात बताई। खैर आइए अब आपको सीएम नायब सैनी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अभय चौटाला के आरोपों का जवाब दिया। देखिए, उनको तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रक्षा बनाएगा, वो उस अपने कार्यकाल को तो ध्यान कर ले। कैसा कार्यकाल था, लोगों ने भुगता है, लोगों ने सहा है उसको। वो अपने कार्यकाल के बारे में ध्यान। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में ठेके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सही नहीं है और वहां पे ठेके हैं जो ठेकेदार ले नहीं रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, हमने बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति
लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल अभय चौटाला ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में डर का माहौल बंद हो, अगर इसमें सुधार नहीं किया तो इनेलो के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे। खैर, अभय सिंह चौटाला सैनी सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है।